हेलो दोस्तों, आज अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज हम प्रश्न क्रमांक 2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। मतलब यहाँ हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। अब इनको लेकर के हमें बहुपद बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले दूसरे का फर्स्ट सवाल शुरू करने से पहले हम एक सूत्र का जिक्र करेंगे, जैसे कि वह द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया, यानी कहने का मतलब क्या है कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो, तो हम कैसे हम द्विघात बहुपद यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा सूत्र हल करेंगे। जैसे हमारा सूत्र कहता है कि बहुपद कोई बहुपद हो सकता है। जैसे हम बात करें, इसमें सूत्र होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यह है कि हमारा सूत्र होता है। ठीक, तो यदि हम मान लें कि शून्यक जो हमारे बहुपद के शून्यक, यदि हम कह दें यदि बहुपद के शून्यक, यदि बहुपद के शून्यक हम मान लें एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है, तब क्या होगा, इनका योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी इन्हीं दो दोनों को प्लस करना है। ठीक, और क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी इनका इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा शून्य का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ऐसा होता है। ठीक है, अब इसको क्या है, अब इनकी हेल्प से, इनकी मदद से हम क्या है बहुपद निकालेंगे, इस फॉर्म में निकालेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हम लोग निकालेंगे। तो चलिए अब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें अब रखते हैं। ठीक, तो यहाँ रख दें बहुपद, बहुपद बराबर क्या लिखा है, के इंटू यहाँ पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखा है, शून्यकों का योगफल, योगफल कितना है अल्फा प्लस बीटा, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स तो एक्स लिखेंगे प्लस शून्यकों का गुणनफल, क्या यहाँ दिया है शून्यकों का गुणनफल, यहाँ लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा फाइनली सूत्र बन गया। यही सवाल नंबर 2 प्रश्नावली 2 के सवाल नंबर 2 में, सारे सवालों में यही हमारा सूत्र यूज होगा, क्योंकि हमारे सवाल में दिया है शून्यकों का योगफल दिया है, ऐसे बोला क्रमशः है, तो जो पहला दिया उसको हम योगफल मानेंगे, दूसरी बात तो क्या गुणनफल मानेंगे। तो यहाँ बोला कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, ये होगा शून्यकों का योगफल, यह होगा गुणनफल, यहाँ भी योगफल, ये गुणनफल। ठीक है, अब इन्हीं सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर दूसरे का पहला, इसमें ये दिया है 1/4 और -1/-1। तो ये जो दिया है तो शून्यकों का गुणनफल दिया है, ये दिया है शून्यकों का योगफल दिया है। ठीक है, अब इन्हीं को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे लिखेंगे, विश्व भाषा अच्छे से इसको देखेंगे। तो सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल, माना द्विघात बहुपद पहले हम मानेंगे कोई एक द्विघात बहुपद मान लेंगे, तो मान लेंगे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, एक कोई द्विघात बहुपद है। अब इसके शून्य क्या मानेंगे, जिसके शून्यक एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक क्या हम मान लेंगे बीटा है। हमने क्या माना एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इसी बहुपद के शून्यक क्या है अल्फा प्लस बीटा है। तो अब क्या दिया है, शून्य का योगफल दिया है, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस
बीटा बराबर कितना दिया है, ये दिया है 1/4। क्या दिया है, यहाँ देखेंगे 1/4। क्या दिया है, 1/4। तो ये हमारा क्या होगा, शून्यकों का योगफल होगा 1/4। और शून्यकों का तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, -1 -1। अब इस प्रकार हम इसको लिख देंगे और इतना लिखने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो हमको एक चीज़ यही, अब यही पूरे मान अब इस फार्मूले में रखना है, इस फार्मूले में रखना और कुछ नहीं। तो लिखेंगे बहुपद बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये हो गया। अब इस सारी वाले यहाँ पुट कर देंगे, लिखेंगे इसकल टू के इंटू एक्स स्क्वायर, के इंटू एक्स स्क्वायर ये हमारा था फार्मूला। और ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया, 1/4 लिखेंगे, इंटू में 1/4 इंटू में एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, -1, तो लिखेंगे -1। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान इस फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे, इस फार्मूले में, यहाँ फार्मूला दिया है इस फार्मूले में, और यहाँ सिद्ध करेंगे। अब आगे से सॉल्व करना है, तो आगे लिखेंगे के इंटू इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, अच्छे से बोल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। आगे लाइन में आ जाएगा हमारा के इंटू इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। इसका गुणा इससे हो जाता है 4x² माइनस x माइनस 4। अब यहाँ पास के की वैल्यू क्या होगी, कोई भी वास्तविक संख्या, के कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो क्या हो सकती है, हम यहाँ जो हमारा डिनोमिनेटर में दिया है इसको हम हमारी के की वैल्यू हमेशा एज्यूम करेंगे। तो लिखेंगे के की जगह हम 4 लिख देंगे इंटू, ताकि हमारा ये पूरा कट जाए, 4x² माइनस x माइनस 4 बटे में 4। यहाँ लिखेंगे के बराबर 4। के हमने क्या 4 माना, ये क्या एक वास्तविक संख्या है, ये एक क्या एक वास्तविक संख्या ऐसे मान लेंगे। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा ये हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल तो हमारा हो जाएगा कि 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है हमारा बहुपद, हमारे क्या हो जाएगा, लिखेंगे आता है बहुपद क्या है, 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। अब इसी प्रकार से हम सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। अब सवाल नंबर सेकंड है √2 और 1/3। ये है योगफल, ये है गुणनफल। अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, सवाल नंबर 2। तो यहाँ पास सेम इसी प्रकार हम लोग मानेंगे, माना तो पड़ेगा पहले, क्या मानेंगे कि द्विघात बहुपद क्या मान लेते हैं, x² प्लस bx प्लस c है। अब इसके शून्यक मान लेते हैं, जिसके शून्यक हम लोग क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। जिसके शून्यक मानते हैं, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तब निकालेंगे इनका योगफल, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √2 दिया है, अल्फा प्लस बीटा √2 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा और क्या दिया है, 1/3। अब लगाएंगे फार्मूला वही, कौन सा, जो भी हम बताए थे कि बहुपद बराबर, लिखेंगे कोई भी बहुपद बराबर, हम इसको लिख देंगे के इंटू x² माइनस x² प्लस bx, ax² प्लस bx, सॉरी, बहुपद बराबर के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
इतना मानेंगे। अब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे और सॉल्व करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नया नहीं है। अब इसमें जितने सवाल है सब इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसकी जगह हम ये बहुपद भी लिख सकते हैं कि बहुपद हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या है, के इजकल टू ए एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है, √2 क्या है, माइनस √2x प्लस अल्फा इंटू वैल्यू कितनी है, 1/3, 1/3 लिख देंगे। अब ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन सब ऐसे में कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ गया। इसका यहाँ करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस इसका हल करेंगे तो 3√2x प्लस 1, इतना आ जाएगा इंटू के। अब यहाँ के का मान क्या, के कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, के कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, 3, जो इसकी यहाँ हो उसको हम के का मान मानेंगे। तो के इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक, इतना करेंगे, अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये हमारा क्या है, ये बहुपद हमारा निकाला है। लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। अब आते हैं इसी प्रश्न के आगे, प्रश्न क्रमांक दूसरे का तीसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरे का तीसरा ये हमारा प्रश्न है, कहता है 0 और √5, लेकिन यहाँ लिखा है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः है। तो जो पहले होगा तो योगफल होगा, जो सेकंड में का है गुणनफल होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर दूसरे का तीसरा शुरू करते हैं। अब सवाल नंबर दूसरे का तीसरा, सवाल हमारा दूसरा का तीसरा है। इसमें 0 और √5 दिया है। ठीक, अब इस सवाल को भी वैसे ही प्रूफ करेंगे जैसे अभी सभी सवालों को प्रूफ करें। तो पहले लिखेंगे माना द्विघात बहुपद, बहुपद क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिनके शून्यक अल्फा और बीटा। हमने माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इसके शून्यक जो हमने माना तो अल्फा और बीटा माना। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और दिया कितना है, 0, क्या दिया है, शून्य दिया है। तो इसी पर हम क्या इसको शून्य लिख देंगे कि शून्य की जो योगफल दिया है तो 0 दिया है। कितना दिया है, 0, लिखेंगे बराबर 0। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल फल अल्फा इंटू बीटा वाला क्या दिया है, √5 दिया है। ठीक, अब लगाएंगे हम सूत्र, होता है बहुपद, बहुपद बराबर, अब इस बहुपद वाला क्या होता है सूत्र हमारा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या सूत्र होता है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, अब वही वैल्यू हमें पुट कर देंगे। तो लिखेंगे के इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0 दी है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, √5 लिख देंगे। आगे लिखेंगे के बराबर एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस √5 बचेगा। अब यहाँ के का मान क्या रखेंगे, हम यहाँ बटे में कुछ नहीं है, एक मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे के इजकल टू 1 रखने पर, के क्या है, के एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, लेकिन अतः द्विघात बहुपद
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 है आंसर। ठीक, इस प्रकार से हमने दूसरे का तीसरा सवाल हल किया। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब सवाल नंबर दूसरे का चौथा, इसमें दिया है एक और एक, यानी अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा, सेम चीज दिया। तो लिखेंगे पूरी प्रोसेस एकदम सारी प्रश्नों में एक समान रहेगी। लिखेंगे माना द्विघात बहुपद क्या मान लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिनके शून्यक हम मान लेंगे माना द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इसी बहुपद के शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो हम क्वेश्चन दिया है शून्यकों का योगफल एक, तो लिखेंगे एक, तथा शून्यकों का गुणनफल भी एक दिया है, तो बराबर एक लिखेंगे। ठीक, आगे हम लगाएंगे वही सूत्र, लिखेंगे बहुपद बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो के इंटू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान एक है तो एक लिखेंगे, इंटू में एक्स है तो एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे। हमारा हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ के एक्स्ट्रा चीज मिल रही है, अब इसको हटाएंगे, लिखेंगे के बराबर एक रखने पर, क्योंकि एक में किसी संख्या गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो लिखेंगे फिर अंतिम हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अंतिम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक, तो ये हमारा चौथा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 5 में। ठीक, सवाल नंबर 5 हमारा कहता क्या है, दूसरे का पांचवा, इसको एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं बुक से। ये सवाल नंबर ये हमारा 5वां है। इस सवाल में अब सवाल नंबर दूसरे का 5वां ये सवाल है हमारा, -1/4 और 1/4, इसमें योगफल इतना गुणनफल इतना था, उसी पर हम मानेंगे या सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना द्विघात बहुपद क्या मान लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिनके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, -1/4, तो 1/4 लिख देंगे। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4। बस अब आगे सूत्र में लगा के वैल्यू रख के मान निकाल देंगे, आंसर निकालेंगे। तो लिखेंगे बहुपद बराबर क्या होता है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र इस प्रश्नावली के दूसरे सवाल में सभी जगह यही सूत्र लगेगा। अब इस वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो के इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4 लिखेंगे, -1/4 इंटू में एक्स है तो एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू कितनी है वैल्यू 1/4, इसको लिख देंगे, काम खत्म। आगे चलते हैं, के इंटू क्या हमारा के इंटू चल रहा है, के इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस का इंटू तो प्लस हो जाएगा, तो x/4 प्लस 1/4। ठीक, अब यहाँ पास है के इजकल टू के इंटू इन सब का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ एक मान लेंगे तो 4 आ जाएगा, इसे भाग देंगे 4 गुणा तो 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ भाग देंगे एक गुणा एक्स तो एक्स आएगा प्लस 1 यहाँ। अब यहाँ केवल क्या रखेंगे, हम केवल यहाँ 4 रखेंगे, तो लिखेंगे 4 इंटू 4x स्क्वायर 4 इंटू 4x स्क्वायर
4x² प्लस x प्लस 1 बटे में 4, 4 से 4 कैंसिल, लिखेंगे यहाँ k इक्वल टू 4 रखने पर हमने 4 रखा, क्योंकि क्यों कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, तो यहाँ क्या हम 4 ले लिए। ठीक, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आया, फाइनली आंसर आया हमारा तो 4x² प्लस x प्लस 1, जो हमारा आंसर आया 4x² प्लस x प्लस 1, हमारा ये आंसर सॉरी x प्लस 1। ठीक, ये हमारा आंसर आया। इस प्रकार से हमारा आया 4x² प्लस x प्लस 1। हम लिखेंगे, आता है बहुपद, आता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हमारा आया 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब आते हैं इस प्रश्नावली 2.2 के दूसरे के लास्ट सवाल में। इस प्रकार से हम आज ये प्रश्नावली को भी समाप्त कर दिए। ठीक है, ये सवाल हमारा क्या कहता है कि 4 और 1 है ना, तो ये हमारा 4 क्या होगा, शून्यों का योगफल होगा, और 1 क्या शून्यों का गुणनफल होगा। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते हैं। हमारा लास्ट सवाल है दूसरे का, यह सवाल कहता है कि 4 और 1 ये दिया है, 4 और 1 दिया, इसमें क्या है, अब लिखेंगे उसी प्रकार, ये हमारा योगफल है, हमारा गुणनफल है। अब तो इसी प्रकार लिखेंगे, माना ये किसके है, बहुपद के है। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद, लिखेंगे माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या मान लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c है। अब इसके शून्यक मानेंगे, जिनके शून्यक शून्यक अल्फा और बीटा है। अब देखिए इनका योगफल क्या होता है, क्योंकि योगफल है, क्या गुणनफल है, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योग मतलब जोड़ना, तो अल्फा प्लस बीटा, ये पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। फिर लेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या लेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। अब लगाएंगे वही फार्मूला, बहुपद बराबर के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, यहाँ पास आगे हल करेंगे इसको। ठीक, अब यहाँ पास हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, देखेंगे के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स है तो x कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना है, 1 रखेंगे। ठीक, तो हमारा जो फाइनली हमारा ये बन गया, इतना बना। ठीक है, अब यहाँ पास के बार हम एक एज्यूम कर लेंगे, तो लिखेंगे 1 इंटू x² माइनस 4x प्लस 1, यहाँ लिखेंगे के बराबर 1 रखने पर, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, के एक वास्तविक संख्या है। ठीक, आगे तो हमारा जो फाइनली बहुपद बन रहा है, तो क्या बन रहा है, x² माइनस 4x प्लस 1, तो लिखेंगे अतः, लेकिन अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 है आंसर। इस प्रकार से हम आज इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को समाप्त कर दिए, और इसी के साथ हम अध्याय 2 को भी समाप्त कर दिए। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगली क्लास में हम अध्याय 3 या अध्याय 6 शुरू करेंगे।